हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। और आज तारीख है 16 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में धर्मांतरण, अतिक्रमण, भूमि जिहाद और थूक जिहाद नहीं चलेगा। सरकार सख्त भूमि कानून बनाएगी। उद्योग, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन गलत गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरात के अंकलेश्वर में दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने 518 किलो कोकीन बरामद किया, जिसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए है। यह इस महीने दिल्ली में 700 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद होने के बाद एक और बड़ी बरामदगी है। दिल्ली सरकार ने पूरे एनसीआर में पटाखों के निर्माण, भंडार, बिक्री और ऑनलाइन व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए ये फैसला किया गया है, जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार करेगा। कोलकाता रेप हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अदालत ने सीबीआई से 3 हफ्ते में नई रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए गठित नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट भी मांगी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने अभ्यर्थियों को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। आप राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ। एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 288 सीटों के लिए चुनाव होगा और 26 नवंबर तक नई सरकार का गठन होना जरूरी है। उत्तराखंड के सहकारी बैंकों में 735 खाली पदों पर जल्द भर्ती होगी। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। कुल 233 पदों में से 1498 पद भरे हैं, जबकि 735 पद खाली हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्यारों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि बाबा के बेटे जीशान को भी निशाना बनाने का आदेश था। आरोपियों को कहा गया था कि जो भी मिले उसे मार दो। जीशान को कुछ दिन पहले धमकी भी मिली थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पाकिस्तान जाएंगे और एससीओ सम्मेलन में भाग लेंगे। यह दौरा समिट में भाग लेने के लिए है, न कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए। यह 9 साल में पहली बार है जब कोई भारतीय मंत्री पाकिस्तान जा रहा है। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 30 सितंबर को हुई सुनवाई में नेशनल टास्क फोर्स से केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी है। हरिद्वार जेल से भागे कैदियों पंकज और राजकुमार पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दोनों ने रामलीला मंचन के दौरान 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर भाग गए थे। पुलिस सर्च अभियान चला रही है और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। भारत ने कनाडा के आरोपियों को खारिज कर दिया, उन्हें राजनीति से प्रेरित बताया। कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त और राजनयिकों को जांच के दायरे में रखा था। भारत ने कहा कि वह आगे उचित कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह मामला दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकता है। बीजेपी नेता हरनाथ सिंह ने सलमान खान से बिश्नोई समुदाय से माफी मांगने की अपील की। उन्होंने कहा कि सलमान ने बिश्नोई समुदाय की पूजनीय काले हिरण का शिकार किया, जिससे समुदाय की भावनाएं आहत हुई। उन्होंने सलमान को अपनी गलती स्वीकार करने और माफी मांगने की सलाह दी। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने अपनी किताब अनशील्ड में पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने मोदी को चेंज मेकर नेता बताया, जिनकी दुनिया को जरूरत है। जॉनसन ने कहा कि भारत रूस का पुराना रिश्ता है, लेकिन अब बदलाव का समय है। उन्होंने यह भी लिखा कि नेहरू ने ब्रिटिश महारानी से कहा था कि भारत हमेशा रूस के साथ रहेगा। भारत कनाडा रिश्तों में तनाव बढ़ा।
भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित किया। उन्हें 19 अक्टूबर 2024 तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया। साथ ही भारत ने अपने उच्चायुक्त को कनाडा से वापस बुला लिया। दोनों देशों के बीच तनाव में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA और इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसमें 190 से ज्यादा देशों के 300,000 से ज्यादा उद्योग नेता भाग लेंगे। IMC की थीम द फ्यूचर इज नाउ है, जिसमें 6G और AI पर फोकस होगा। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया। जस्टिन ट्रूडो के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया। भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताकर खारिज किया, जिसमें भारतीय उच्चायुक्त को सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़ा गया। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। राजस्थान के डिग में डिप्थीरिया बीमारी फैलने से 7 बच्चों की मौत हुई है। 24 से ज्यादा बच्चे इसकी चपेट में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम पहुंची है। गांव-गांव में बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार ये बेहद संक्रामक बीमारी है, जो 16 साल तक के बच्चों को प्रभावित कर रही है। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने भारत कनाडा तनाव पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि निज्जर हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे। जांच एजेंसियों के पास सबूत है। ट्रूडो ने कहा कि उनके नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और वर्तमान स्थिति को सहन नहीं किया जा सकता है। वक्फ संशोधन बिल पर JPC बैठक में विपक्षी सांसदों ने वॉक आउट किया, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ संपत्ति कब्जाने का आरोप लगाया गया। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर से कमेटी चेयरपर्सन को हटाने की मांग की। अमेरिका और ब्रिटेन के 3 अर्थशास्त्रियों डेरन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के विकास और समाज पर उनके प्रभाव पर अनुसंधान के लिए यह सम्मान मिला है। यह पुरस्कार उनके महत्वपूर्ण योगदान को मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोवैक्सीन की साइड इफेक्ट की याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि याचिका सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वैक्सीन न लेने के क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका इजराइल में थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करेगा, जो बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रोकती है। ईरान, हिजबुल्लाह और हुती विद्रोह के खतरों के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। 100 अमेरिकी सैनिक इजराइल भेजे जाएंगे और 1 हफ्ते में ये प्रणाली ऑपरेशनल होगी। चीन ने पैनगोंग झील के पास 100 से ज्यादा इमारतें और एक एयर स्ट्रिप बनाई है, 2020 की झड़प वाली जगह से महज 38 किलोमीटर दूर। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ रहा है, जबकि भारत शांति वार्ता की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा के मामले में मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजन आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री घटनाक्रम की जानकारी लेंगे। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे की तेज आवाज को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प, पत्थरबाजी और फायरिंग हुई थी। पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट के लिए इस्लामाबाद में 3 दिन का लॉकडाउन होगा। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर सहित 8 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे शहर में छुट्टी की घोषणा की गई है और चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। भारत में सितंबर में रिटेल महंगाई 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो 5.49% दर्ज की गई। शहरी महंगाई 5.5% और ग्रामीण महंगाई 5.87% पर पहुंच गई। थोक महंगाई दर भी 1.84% पर पहुंच गई है। अगस्त में रिटेल महंगाई 3.65% थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के विकाराबाद में नौसेना के VLF राडार स्टेशन का शिलान्यास किया। उन्होंने स्थानीय लोगों की मेहनत की प्रशंसा की और कहा कि यह स्टेशन नौसेना के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यह वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन नौसेना की क्षमता बढ़ाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भूमिका होने का आरोप लगाने के बाद ब्रिटेन के PM कीर स्टारमर से बात की। उन्होंने अपने आरोप दोहराए और दोनों नेताओं ने नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत संबंधों पर चर्चा की। ट्रूडो भारत के खिलाफ अन्य देशों का समर्थन जुटाने में जुटे हैं।
भारत के 4 विमानों को बम की धमकी मिली, जिसके बाद सभी की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया जयपुर, अयोध्या, बेंगलुरु, दिल्ली, शिकागो, स्पाइसजेट, दरभंगा, मुंबई और आकाशा एयर सिलीगुड़ी, बेंगलुरु के विमान शामिल थे। सभी विमान सुरक्षित लैंड कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली शिकागो फ्लाइट को कनाडा डाइवर्ट किया गया। जांच में किसी में भी बम नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भारी बवाल के बाद स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। अधिकारियों ने शांति बनाए रखने के लिए 4 आईपीएस, 2 एएसपी, 4 डिप्टी एसपी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। चेन्नई की एक कंपनी ने दिवाली पर अपने 28 कर्मचारियों को मर्सिडीज बेंज और 29 कर्मचारियों को बाइक गिफ्ट की। शादी पर 1 लाख रुपए की सहायता भी देगी। कंपनी का उद्देश्य कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना और उत्पादकता में वृद्धि करना है। ये अनोखा तोहफा कर्मचारियों को प्रेरित करेगा। भारत ने अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर लिया है, जिसकी सफल टेस्टिंग पोखरण में हुई। डीआरडीओ द्वारा बनाए गए इस 4th जनरेशन VSHORAD सिस्टम से 6 किलोमीटर रेंज में विमान, मानव रहित प्लेन और हेलीकॉप्टरों को मार गिराया जा सकता है। यह पोर्टेबल और अत्याधुनिक है। CSIR ने UGC नेट परीक्षा का परिणाम जारी किया है। यह परीक्षा 25 से 27 जुलाई को आयोजित की गई थी। उम्मीदवार अधिकारी वेबसाइट CSIR HRDG.RES.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। परिणाम PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें उत्तीर्ण उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य पदार्थों में थूक, यूरिन जैसे अवांछित तत्व मिलाने वालों के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी की है। दोषियों को 10 साल जेल की सजा हो सकती है। इसके लिए 2 अध्यादेश तैयार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश छद्म सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेनमेंट इन फूड अध्यादेश। इसरो 15 दिसंबर 2024 तक स्पेसएक्स मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। ये अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग है, जो कि स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे से जोड़ने की तकनीक का प्रदर्शन करेगा। इसरो प्रमुख के अनुसार ये मिशन अंतरिक्ष डॉकिंग प्रक्रिया की पहली सीढ़ी होगी। भारत सरकार की CERT-in ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। एंड्रॉयड V12 से V15 तक के वर्जन में सुरक्षा कमजोरी पाई गई है। साइबर हैकर्स इसका फायदा उठाकर आपके डेटा और पर्सनल जानकारी चुरा सकते हैं, इसलिए जल्द से जल्द वर्जन अपडेट करें। कैलिफोर्निया में डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान हथियारबंद व्यक्ति गिरफ्तार। पुलिस ने उसकी SUV से शॉटगन, लोडेड हैंडगन और हाई कैपेसिटी मैगजीन बरामद की। आरोपी वैम मिलर, जिसकी उम्र 49 साल है, यह घटना ट्रंप पर पिछले महीने हुई फायरिंग के बाद हुई है, जिसमें वे बाल-बाल बचे थे। ओला ने रिफंड नीति में बदलाव किया है। अब ग्राहक बैंक अकाउंट या कूपन में से किसी एक को चुन सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के आदेश के बाद यह बदलाव हुआ है। पहले रिफंड केवल कूपन के रूप में मिलता था, जो केवल ओला राइड पर ही इस्तेमाल हो सकता था। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के 5 टोल बूथों को मुफ्त कर दिया है। हल्के मोटर वाहनों को अब इन टोल बूथों पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह फैसला आज रात 12 बजे से लागू होगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। क्रिस्टोफर कोलंबस की यहूदी होने का रहस्य सुलझ गया है। इतिहासकार मार्शल क्लेस्टो के अनुसार कोलंबस पश्चिमी यूरोप के सेफर्डिक यहूदी थे। DNA एनालिसिस से पता चला है कि कोलंबस के बेटे हर्नांडो कोलोन के DNA में यहूदी जेनेटिक्स है। यह खुलासा 500 साल पुराने रहस्य को सुलझाता है। सितंबर में थोक महंगाई दर 1.84% पर पहुंच गई, जो अगस्त के 1.31% से बढ़ गई। सब्जियों और खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। इससे आम जनता के बजट पर असर पड़ेगा और उनके लिए जीवन यापन महंगा होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जयशंकर कल SCO समिट में शामिल होंगे और पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की दावत में भी शामिल हो सकते हैं। यह 2015 के बाद भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2025 की दूसरी तिमाही में 4.77% घटकर 16,563 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले ये 17,394 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू 0.22% बढ़कर 2,35,481 करोड़ रुपए हुआ। आज कंपनी के शेयरों में गिरावट की संभावना है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए MCLR 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 8.20 से 9.10% किया है। यह दर आज से लागू हो गई है। एक महीने का MCLR 8.20% है, एक साल का 8.95%, 2 साल का 9.5% और 3 साल का 9.10% है। इससे लोन की EMI कम होगी। हुंडई मोटर्स इंडिया का 27,000 करोड़ रुपए का IPO आज से खुल गया है। निवेश करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। शेयर अलॉटमेंट 18 अक्टूबर को होगा। रिफंड 21 अक्टूबर को मिलेगा और लिस्टिंग 22 अक्टूबर को होगी। प्राइस बैंड 1,865 से 1,960 रुपए है। एक लॉट में 7 शेयर हैं। शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 152 अंक नीचे 81,820 पर और निफ्टी 70 अंक नीचे 25,057 पर बंद हुआ। मेटल, ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में ज़्यादा गिरावट देखी गई, जबकि एनर्जी और FMCG शेयर्स में तेजी रही। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में गिरावट और 9 में तेजी रही। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 314 रुपये गिरकर 75,687 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी की कीमत 448 रुपये गिरकर 89,578 रुपये प्रति किलो हुई। इस साल चांदी का ऑल टाइम हाई 94,280 रुपये प्रति किलो था। इसी के साथ समाप्त होते हैं आज के देश विदेश के समाचार। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।